देखिए, वैसे तो ये वीडियो करने में फट रही है, क्योंकि इस वीडियो के बाद ना गाली पड़ने की बहुत संभावनाएं हैं, तब भी कर लेते हैं वीडियो। तो हेलो गाइस, मैं हूं दीपक और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2002 से लेकर 2019 तक के रूबल धनकर भाई के बॉडी बिल्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। देखिए, 2020 में उन्होंने खुद से एक वीडियो अपलोड की और उन्होंने बताया कि 19 में जब उन्होंने स्टेज कॉम्पीट किया था तो उन्होंने एनाबॉलिक्स यूज़ किए, यानी कि कंपटीशन के टाइम पे ही वाज नॉट नेचुरल। तो हम ये देखेंगे कि क्या कंपटीशन से पहले जो उनका ओवरऑल 17 ईयर्स का जर्नी रहा है, उस जर्नी में वो नेचुरल रहे हैं या नहीं। लेकिन शुरू करने से पहले दो चीज़ें बता दूँ। पहली ये कि ये बस मेरा नैरेटिव है बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स एंड फिगर्स, और दूसरा ये कोई हेट वीडियो नहीं है उनके खिलाफ। तो करते हैं शुरू फिर। अब देखिए, आप अगर ये बोलें कि भैया ऐसा है, तुम्हारी इतनी लंबी वीडियो देखने का हमारे पास टाइम नहीं है, तुम हमें बस शॉर्ट में बता दो, हाँ या ना में बता दो कि रूबल भाई नेचुरल है या नहीं, तो मैं बोलूँगा कि मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग रूबल भाई नेचुरल नहीं है और आप अभी ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। बट इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट कि क्यों मैंने कहा है वो नेचुरल नहीं है, इसके पीछे मेरे क्या रीजंस हैं, सो प्लीज़ स्टिक टू द वेरी एंड ऑफ दिस वीडियो। अब देखिए, रूबल भाई नेचुरल नहीं है ऐसा कहने के पीछे मेरे पास 3 रीज़न्स हैं और ये तीनों रीज़न एक एक करके मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। तो अगर हम लोग बात करें रीज़न नंबर 1 की, तो देखिए होता क्या है कि जब भी कोई नया बंदा, ठीक है, जिम में जाता है, वो अपनी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी स्टार्ट करता है, तो पहले दूसरे साल में ना उसको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं, जिसको हम लोग न्यूबी गेन्स भी बोलते हैं। उसके बाद फिर वो बंदा इंटरमीडिएट स्टेज में पहुंचता है, जो गेन्स होते हैं वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाते हैं। उसके 1-2 साल बाद वो एडवांस स्टेज में पहुंचता है और जो गेन्स होते हैं वो गेन्स और भी ज़्यादा स्लो हो जाते हैं। इनफैक्ट एडवांस स्टेज में आके जो गेन्स होते हैं वो इतने ज़्यादा स्लो हो जाते हैं कि वो हो भी रहे हैं बॉडी में या नहीं हो रहे, ये मालूम भी नहीं पड़ता। इसी तरीके से एक अडल्ट के कंपैरिजन में एक जो टीनेज बंदा होता है ना, एक ऐसा बंदा जो उसके टीनेज में है, उसमें मसल मास पैक ऑन करने की जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि भैया उनकी बॉडी के लिए नेचुरल स्टेरॉयड ही काम कर रहा है। नेचुरल स्टेरॉयड मतलब उनकी जो प्यूबर्टी एज है वही इतना बढ़िया काम कर रही है कि वो ज़्यादा मसल मास पैक ऑन कर लेते हैं। अब अगर आप रूबल भाई के केस में देखें तो 2 चीज़ें हुई। उन्होंने 2002 में अपनी जर्नी स्टार्ट की, जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपने टीनेज में ही अपनी जर्नी स्टार्ट की, और 2002 से लेके 2007 तक, मैं आपके सामने कुछ पिक्चर्स रख रहा हूँ उनके ट्रांसफॉर्मेशन के, 2002 से लेके 2007 तक अगर आप देखेंगे तो उनकी जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन रही है, मतलब 3 में, 5 में, 7 में, वो सिमिलर रही है। कोई बहुत बड़ा चेंजेस अचानक से आपको देखने को नहीं मिलेगा। और 2002 से लेके 2007 तक उनको 5 साल हो चुके हैं ट्रेन करते करते, मतलब वो एडवांस स्टेज में है अपनी ट्रेनिंग की। लेकिन 2007 के बाद अचानक से एक पिक्चर है उनके इंस्टाग्राम पे, आप देखेंगे 2008 में वो बहुत ज़्यादा मैसिव हो जाते हैं। यानी 7 तक तो उनका जो कंपोजिशन था वो 6, 5, 3 जैसा ही था, लेकिन 8 में आके अचानक से वो इतने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि जब आप एडवांस स्टेज में पहुँचते हो तो आपकी बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाती है। इसको अगर आप बॉडी बिल्डिंग की जर्नी में बोलें तो आप कह सकते हैं इसको द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो लाइल मैकडोनल या फिर जो एलन एरेगोन का जो मॉडल है, उस मॉडल में भी अगर आप देखेंगे तो आप शुरुआत के टाइम में सबसे ज़्यादा मसल पैक ऑन करेंगे और एंड में जाते जाते आपकी जो मसल पैक ऑन करने की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। लेकिन रूबल भाई के केस में ऐसा नहीं हुआ। 2002 से लेकर 2007 तक तो वो ठीक चले, लेकिन अचानक से 2008 में वो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए। अब रूबल भाई बोलते हैं कि वो उस एज से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं जब न तो प्री वर्कआउट होता था और ना प्रोटीन पाउडर होता। तो मुझे नहीं पता कि 2008 में आगे रूबल भाई को ऐसा कौन सा प्रोटीन या कौन सा प्री वर्कआउट मिल गया कि वो इतने ज़्यादा ग्रो हो गए। अब यही सेम चीज़ आपको एक बार और रूबल भाई के केस में देखने को मिलेगी। तो अगर आप देखेंगे 2016 में उन्होंने एक वीडियो डाला था, वीडियो का टाइटल है माई फर्स्ट वर्कआउट वीडियो। उसमें अगर आप देखेंगे तो उनका बैक का डेवलपमेंट, आप देखिए वो पुलअप्स कर रहे हैं, वो पुल डाउन्स कर रहे हैं, तो उसमें ज़रा उनकी बैक देखिए, बैक का साइज़ क्या है। और फिर उसके बाद 2017-2018 की एक फुटेज मैं आपके सामने डाल रहा हूँ जो कि उन्हीं के यूट्यूब चैनल पर है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे उनकी बैक का डेवलपमेंट कितना ज़्यादा हो गया है। तो एक बार तो इन्होंने 2007 से 2008 में अचानक से मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, और यहाँ पे 2016 से 2017 या 18 में इन्होंने एक फिर से मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये अचानक से मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन
कैसे हो रहे हैं, क्योंकि नेचुरल केस में तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, वो भी तब जब आपको ट्रेनिंग करते करते 15 से 16 साल हो चुके हैं। तो रूबल भाई का अपने बेस फिजिक के कंपैरिजन में अचानक से 2 बार इतना मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन कर लेना, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये अपने आप में सारी की सारी कहानी बयान कर देता है। लेकिन तब भी ज़रा उस डिफेंस के बारे में बात कर लेते हैं जो रूबल भाई जनरली यूज़ करते हैं। तो वो कहते हैं कि 2010 में जब वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जब उनका मेडिकल वर्क हुआ तो वहाँ पे ब्लड टेस्ट वगैरह किया गया और वहाँ पे ही केम क्लियर, ठीक है, उनके बॉडी में कोई भी स्टेरॉयड यूज़ के कोई भी साइंस नहीं थे, क्योंकि अगर होते तो वो उस मेडिकल एग्ज़ाम को कभी क्रैक ही नहीं कर पाते, क्लियर ही नहीं कर पाते। चलिए देखिए, इसको भी काउंटर आर्ग्यू किया जा सकता है। अब होता क्या है कि जब बंदे आर्मी के या फिर पुलिस के फिज़िकल के लिए तैयारी करते हैं ना, फिज़िकल से इन द सेंस ऐसा नहीं कि हाइट बढ़ाने के लिए या फिर चेस्ट का साइज़ बढ़ाने के लिए, अपने रनिंग के टाइम को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो तैयारी करते हैं। 1600 मीटर या 4.8 किलोमीटर की जो दौड़ होगी उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, इंजेक्शंस लेते हैं, ओरल पिल्स लेते हैं कि उन्हें थकान ना हो, उनका जो टाइम है वो टाइम कम से कम हो जाए। और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि बंदे जो हैं, ठीक है, वो इंजेक्शंस या ओरल पिल्स लेते हैं, सबको पता है ये बात। लेकिन क्या सारे के सारे बंदे जो हैं वो पकड़े जाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि जिस दिन उनका फिज़िकल हुआ है उसके कंपैरिजन में जब उनका मेडिकल टेस्ट होगा तब तक वो जो सब्सटेंस उन्होंने यूज़ किया था वो उनकी बॉडी में से वॉश आउट हो जाता है। इसी तरीके से आप देखेंगे नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में जितने भी बंदे कॉम्पीट करने के लिए आ रहे हैं वो सारे के सारे बंदे नेचुरल हैं? ऐसा तो नहीं होता। तो फिर कैसे वहाँ पे जो ब्लड चेक वगैरह होता है या यूरिन चेक होता है उसको वो कैसे बाईपास कर लेते हैं? ये बड़ा सिंपल है, उन्हें पता है एक्चुअली में कि किस टाइम पे अपनी बॉडी में जो स्टेरॉइड्स हैं उन स्टेरॉइड्स को बंद करना है, सो दैट कि उन्हें इतना टाइम मिल जाए कि जब तक वो टेस्ट हो तब तक वो जो सब्सटेंस है, वो जो केमिकल है, ठीक है, वो जो स्टेरॉइड है वो उनकी बॉडी में से वॉश आउट हो जाए। तो यार बड़ा सिंपल है टेस्ट को बाईपास करना। इसी तरीके से मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। आप देखेंगे तो आर्मी में और पुलिस में दोनों में एनाबॉलिक्स जो है वो पूरे तरीके से बैन है, उनका जो यूज़ है वो यूज़ इलीगल है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखोगे कि पुलिस ट्रेनिंग में या पुलिस में या फिर आर्मी में बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं। और अगर आप उन बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में जो आर्मी मैन है, अगर आप उनका साइज़ देखोगे तो आप बोलोगे कि यार ये तो नेचुरल है ही नहीं। तो आप मुझे बता दीजिए ना फिर वहाँ अंदर कैसे हो रहा है? अगर आप ब्लड वर्क के बेसिस पर आपको बाहर निकाला जा सकता तो फिर अंदर जो बॉडी बिल्डिंग है वो कैसे चल रही है? तो मेरे अकॉर्डिंग जब इतने बड़े बड़े बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में जो बंदे हैं वो क्लीन आ जाते हैं, जहाँ पे टेस्टिंग अथॉरिटीज़ भी बहुत बड़ी होती हैं, तो रूबल भाई भी ब्लड वर्क को बाईपास कर सकते हैं, उसमें क्लीन आ सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा रीज़न है जिस रीज़न से वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, और इस पॉइंट को मैं बोलूँगा कि रूबल भाई जो है वो अपनी ऑडियंस के साथ, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ चीट करते हैं, उनसे झूठ बोलते हैं। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी बताता हूँ। देखिए, रूबल भाई ने स्टेज कॉम्पीट किया अक्टूबर 2019 में, और उन्होंने अपनी जो कन्फेशन वीडियो बनाई सितंबर या अगस्त 2020 में, यानी कि लगभग 1 साल के बाद। वो भी तब बनाई जब राजवीर सिसोदिया ने वीडियो बनाई कि उन्होंने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया था वो ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरल नहीं था। अब इस कॉम्पिटिशन के 1 साल बाद तक रूबल भाई एक्चुअली में कर क्या रहे थे? वैसे तो उन्होंने तमाम वीडियो अपलोड किए अपने चैनल पे। फिलीद ने बोला ये होती है असली जीत, आमिर खान के साथ एक वीडियो, सारी जिम सारी मेहनत 5 मिनट में निकल गई। तो क्या आप एक वीडियो ये नहीं बना सकते थे कि यार ये जो कंपटीशन मैंने खेला इस कंपटीशन में मैं नेचुरल नहीं था? आप बना सकते थे, लेकिन आपने नहीं बनाई। जब आप तैयारी कर रहे थे, आप तैयारी करते करते बना सकते थे, क्योंकि वैसे तो आप सारी चीज़ें लोगों को बताते हैं कि स्टेरॉइड से दूर रहो, हार्ड वर्क, ट्रेनिंग, जेनेटिक्स, सारी चीज़ें आप बताते हैं। तो क्या आप ये नहीं बता सकते थे कि ये जो कंपटीशन मैं खेल रहा हूँ इस कंपटीशन को मैं नेचुरली नहीं खेल रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ ड्रग्स या कुछ एनाबॉलिक्स यूज़ कर रहा हूँ? आप बता सकते थे, बट आपने नहीं बताया। तो अगर ये चीटिंग नहीं है, ये अपने सब्सक्राइबर्स से, अपने व्यूअर्स से झूठ बोलना नहीं है, तो फिर क्या है? मुझे तो ये लगता है कि अगर राजवीर भाई वीडियो नहीं बनाते रूबल भाई के ऊपर, तो रूबल भाई कभी आप लोगों के सामने आते ही नहीं शायद सच्चाई लेकर कि भाई देखो ऐसा ऐसा है, मैंने जो कंपटीशन किया था ये कंपटीशन अननेचुरल किया था। क्या गारंटी इस बात की कि वो ये सच्चाई लोगों के सामने लेकर आते? ये तो चीटिंग ही हुई ना, ये तो फ्रॉड ही हुआ, ये तो धोखा देना हुआ अपने व्यूअर्स को। तो जब मुझे पता है कि उन्होंने अपने अननेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छे खासे टाइम तक के लिए छुपाया, अपने स्टेज कॉम्पिटिशन ट्रांसफॉर्मेशन को, तो क्या गारंटी है इस बात की कि उन्होंने ये बात आप लोगों से नहीं, या ये बात हम लोगों से नहीं छुपाई कि वो उससे पहले जो थे वो नेचुरल थे? हो सकता है वो नहीं हो,
हो सकता है वो इस बार भी झूठ बोल रहे हैं हम लोगों से। इसी तरीके से आप देखेंगे उनके इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे फ़ोटोज़ हैं उनके प्रायर ट्रेनिंग ईयर्स के, जहाँ पे वो सारे फ़ोटोज़ जो हैं वो DSLR से खिंचवाए गए हैं। अब रूबल भाई एक तरफ बोलते हैं कि शुरुआती दौर में उनके पास जो है वो डाइट तक के लिए पैसे नहीं होते, तो स्टेरॉइड वगैरह की बात तो आप छोड़ ही दो, उसके लिए पैसे कहाँ से आते हैं। अब एक बंदा जिसके घर में डाइट तक के लिए उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो बंदा जाके DSLR से फ़ोटोज़ खिंचवा रहा है अपने बॉडी के। 2008 में वही बंदा जो है वो एडिडास का अंडरवेयर पहन रहा है, वो बंदा जिस बंदे के पास डाइट को लेकर पैसे नहीं होते थे, तो वो स्टेरॉइड कैसे ख़रीद सकता था। सस्पिशियस नहीं लगता आप लोगों को? आप लोगों को लगता है कि चीज़ों को इतनी आसानी से बिलीव किया जा सकता है रूबल भाई की? तो मुझे ये लगता है कि रूबल भाई अपनी ऑडियंस को चीट करते हैं, उन्हें धोखा देते हैं। और मुझे इन सब के बाद ये लगता है कि रूबल भाई इज़ नॉट नेचुरल। अब देखिए, क्योंकि मेरा नैरेटिव था तो आप मेरी बात से सहमत हो भी सकते हैं, या आप उन्हें ट्रेनिंग, ठीक है, हार्डवर्क और जेनेटिक्स का बेनिफिट ऑफ डाउट दे भी सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन मैं इतना ज़रूर चाहूँगा कि आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, रूबल भाई नेचुरल हैं या नहीं। और जाते जाते आपके सामने एक फ़ोटो रख के जा रहा हूँ, जिस फ़ोटो में रूबल भाई जुनैद कालीवाला और नितिन चंदीला के साथ पोस्ट कर रहे हैं। आप देखिए कि इनका जो साइज़ है वो जुनैद कालीवाल से कितना बड़ा लग रहा है, और नितिन चंदीला के कंपैरिजन में जो साइज़ है वो कितना सिमिलर लग रहा है। अब ये दोनों बंदे, नितिन चंदीला और जुनैद कालीवाला, हमको पता है कि दे आर नॉट नेचुरल, और दूसरी तरफ रूबल भाई हैं जो सेल्फ क्लेम करते हैं कि वो नेचुरल हैं। तो इस पिक्चर से बस दो ही बातें हो सकती हैं, या तो रूबल भाई भी नेचुरल नहीं हैं, या फिर रूबल भाई नेचुरल हैं। लेकिन अगर वो नेचुरल हैं तो फिर मैं बोलूँगा कि दुनिया में जो टॉप नॉच जेनेटिक्स वाले बंदे होते हैं, रूबल भाई इज़ वन ऑफ देम, क्योंकि वो नेचुरली इन लोगों को अच्छा खासा कंपटीशन दे रहे हैं इन कंपैरिजन ऑफ साइज़। और मैं उनको ये भी बोलूँगा कि आप मेंस फिजिक जो बॉडी बिल्डिंग है उसको छोड़ो, क्योंकि उसमें आपके लेग्स नहीं दिखते हैं, और आपकी बॉडी का लेग्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको कॉम्पिटिशन्स में बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा सकते हैं। तो आप क्लासिक बॉडी बिल्डिंग या ओपन बॉडी बिल्डिंग में आओ, और आप स्टेरॉइड्स यूज़ करो, क्योंकि जब आप नेचुरली इतने बड़े हो सकते हो तो स्टेरॉइड्स के बाद तो आप पता नहीं क्या ही हो जाओगे। तो आप डेफिनेटली इंडिया को जो है वो मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जिता सकते हो ओपन बॉडी बिल्डिंग या क्लासिक बॉडी बिल्डिंग में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। मैं आज की वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और अगर लगे कि यार ठीक है कर लेते हैं सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।